व्हाट्सएप बहुत से हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमारे दोस्त यूरोप के दूसरे कंट्रीज में टैक्सी ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, क्या वो स्वीडन में टैक्सी चला सकते हैं? वो बिल्कुल स्वीडन के अंदर टैक्सी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जो उनके यूरोपियन कंट्री किसी भी मुल्क में वो रह रहे हैं, उनका टैक्सी का जो लाइसेंस है वो स्वीडन के अंदर चेंज करवाना होगा। अब वो लाइसेंस चेंज होगा कैसे? जो स्वीडन का ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, उन्हें वो फॉर्म फिल करना होगा। उसके साथ उन्हें अपना जो उनका मुल्क का टैक्सी का लाइसेंस है वो लगाना होगा, और उसके साथ अगर उनके पास कोई भी मतलब सैलरी स्लिप्स हैं या एक्सपीरियंस लेटर है टैक्सी का, वो साथ में अटैच करें। वो अटैच करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सेंड करें। अब वो सेंड करने के दो तरीके हैं, एक तो वो बाय पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ वो ईमेल एड्रेस है उनका, वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको स्वीडन के अंदर लोकल होम एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्दर कन्वर्सेशन होगी आपकी डिपार्टमेंट के साथ, केस ऑफिसर के साथ, वो उस होम एड्रेस पे होगी। अच्छा, वो अप्लाई करने के बाद जब आपका केस ऑफिसर लग जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने कुछ डाटा सबमिट करना है। वो उस डाटा में क्या होगा कि जो पिछले 2 साल में आपका लाइसेंस रिवोक तो नहीं हुआ, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जिस भी कंट्री, यूरोपियन कंट्री में आप अपना ड्राइविंग कर रहे हो, आपने वहाँ से लेके देना लेटर कि आपका कोई रिवोक नहीं हुआ। उसके अलावा वो आपसे कहेंगे कि आप ट्रेनिंग करो, क्योंकि कुछ काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सेफ्टी की या स्कूल के बच्चों को छोड़ने की या इमरजेंसी सिचुएशन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लेकिन अगर नॉर्डिक कंट्री है, वहाँ पे ये ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाकी कंट्रियों की ज़रूरत है। अब वो ट्रेनिंग आप कहाँ से कर सकते हो? आप यहाँ तो ट्रैफिक वर्कर के वो एग्ज़ाम दे दो जो उन्होंने रखे हुए हैं। अगर वो नहीं करने तो कुछ प्राइवेट इदारे बने हैं, वो ट्रेनिंग करवाते हैं, वो अपने मुख्तलिफ चार्जेस लेते हैं। आप चेक कर सकते हो, कोई लो सस्ता सा बंदा ढूंढो जो कंपनी आपको थोड़ा सस्ते में करवा दे, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ रेट है। तो आप जब वो ट्रेनिंग करोगे तो वो आपका जो लाइसेंस होगा उसे ओके कर देंगे, लेकिन वो आपको लाइसेंस देंगे नहीं। ये सारा काम आप स्वीडन से बाहर रह के कर सकते हो। वो लाइसेंस आपको तब देंगे जब स्वीडन में आप कोऑर्डिनेशन नंबर या पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, उसके बाद वो आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो व्हाट्सएप इसकी फीस कितनी होती है और फीस कब पे करनी होती है? जब आपका केस ऑफिसर लगेगा, आपको 2700 करोन स्वीडिश करोन वो फीस देनी पड़ेगी। जब वो आपका आप सेंड कर दोगे, उसके बाद केस ऑफिसर आपको घर पे वो इनवाइस भेजेगा कि 2700 करोन फीस पे करो, ताकि आपका फर्दर प्रोसेस करें। और जो प्राइवेट कंपनी है वो मुख्तलिफ चार्ज करती है, कोई 10,000 लेता है, कोई 11,000 लेता है। तो अब लगा लो कि लमसम आपका कोई 11-14 अपना मिला लो दोनों को, तो कोई 14-15,000 आपका खर्चा आ जाता है दोनों कामों पे। और लाइसेंस चेंज होता है, अब स्वीडन में आप टैक्सी चला सकते हो। तो व्हाट्सएप आप हमारे दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं चेंज करवाने में? अगर किसी को नहीं समझ, वैसे तो ये सिंपल है, मैं आप वो जो है फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा और जो ईमेल एड्रेस है वो भी दे दूंगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोई जॉब शॉप भी दे देंगे उन्हें? हाँ, जॉब भी दे दूंगा। चलें व्हाट्सएप, ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।